अमर, जिस तरह से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, करोड़ों का धान जो है वो गायब है समितियों से, लगातार प्रशासन जो है वो कार्रवाई की बात कहता हुआ नजर आता है, कहता हुआ नजर आता है कि कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन ये जो किसानों की असली समस्या है आखिर कब तक हल होगी, और इस बात को लेकर जो पूरा अपडेट है वो अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार जो है समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद रही है और किसान भी एक एक दाना लेकर जो है फसल धान खरीदी केंद्र पर पहुंचते हैं ये उम्मीद लेकर के जितने धान की कीमत होगी उतना हमको मिल जाएगा। प्रशासन के खाते में जब जाने की बारी आती है तो यही धान की जो रखरखाव और अनमेंटेन अव्यवस्था की वजह से हजारों कुंटल टन धान जो है शॉर्टेज की समस्या आती है, क्योंकि धान खरीदी के बाद लगातार जिस तरह से अधिकारियों की जो भौतिक सत्यापन होता है उसमें लगातार जिस तरह से गड़बड़ी पाई गई है। महासमुंद जिले की बात कर लें तो 19 करोड़ की धान की जो शॉर्टेज पाई गई है, वही दूसरी ओर गौरेला पेंड्रा की बात कर लें तो 7 करोड़, महासमुंद की बात कर लें तो 19 करोड़, कवर्धा जिला की बात कर लें तो 7 करोड़ चूहा खा जाते हैं धान। ऐसी अव्यवस्था जो है सरकार के अधिकारी जो है मिलकर एक षड्यंत्र की तरह रच रहे हैं। एक चूहा खाने वाली जो अतिशयोक्ति है इसके पहले भी हमने जो है जमीनी जो स्तर है उसको खाला था और लगातार इसमें दिखाया था। शॉर्टेज की समस्या होती है, जैसे कि धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्रों में ले जाया जाता है, वहां अव्यवस्था कालम देखा जाता है। जैसे बरसात आती है तो बरसात में धान सड़ जाता है, हजारों कुंटल धान सड़ जाता है, जिसका सरकार को भुगतना पड़ता है। आम जनता ये चाहता है कि लगातार वो धान खरीदी केंद्रों में ले जाते हैं और उनके समर्थन मूल्य मिल पाए, पर एक और देखा जाए तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अफसर हैं, वो पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सरकार शक्ति दिखाते हुए 18 से ज्यादा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और दर्जनों भर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वर्तमान की जो रिपोर्ट की हम बात कर लें तो 18 अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई हुआ है वो इन्हीं जिला है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि महासमुंद, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा जिसमें 7 करोड़ और 22 करोड़ की घपलेबाजी हुई है, उसको लेकर ही इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल अमर, और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्र भी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। जिस तरह से लगातार ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया है और पहले भी इस तरह का घोटाला और जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि चूहों की वजह से धान गायब हुआ है, इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं और प्रशासन की ओर से भी कहा जा चुका है कि लगातार जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी नमस्कार आपको, सबसे पहले तो और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, निश्चित रूप से ये जो चीजें हो रही हैं सामने आ रही है, कोई प्रशासनिक छोटी मोटी गलती नहीं है। ये एक तरह की सुप्रशासन और संगठित भ्रष्टाचार का संकेत ही है कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और धान केंद्रों से धान गायब हो जा रहा है। करोड़ों का धान प्रदेश भर के धान गायब हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें अब जो कार्रवाई हो रही है वो ऐसा लगता है केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई करके, समिति प्रबंधकों पर कार्रवाई करके बलि का बकरा बनाया जा रहा है और जवाबदेही जो तय होनी चाहिए बड़े अधिकारियों की वो तय नहीं हो पा रही है। और साथ ही जो मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री की भी जो जवाबदारी तय होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है। देखिए, मामला यहाँ पर ये ऐसा है कि जब आप धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाने की बात आती है तब आप अपना विज्ञापन करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब रख रखाव की जवाबदेही की बात आती है तो आप जवाब देने से बचते हैं। हमने देखा है कि रखने की व्यवस्था नहीं होती, कैसे खुले में धान पड़ा रहता है, कैसे उसके ऊपर तार पत्री डाल करके बारिश के समय में धान पड़ा रहता है, पड़ जाते हैं कई धान। तो ये सारी चीजों से सरकार की जो है लापरवाही उजागर होती है। और दूसरा ये भी एक बहुत ही सोचने वाला विषय है कि जो मिलरों के यहाँ छापा पड़ रहा है और लाखों करोड़ों रुपए के धान जब्त हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी सामने आती है बात कि शायद ऐसा कुछ तो नहीं कि मिलरों की और अधिकारियों की कोई मिली भगत है। तो इसमें केवल छोटे मोटे अधिकारियों के ऊपर, छोटे मोटे नीचे के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने की जरूरत है। स्वयं सीएम साहब को और स्वयं खाद्य मंत्री जी को संज्ञान में लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा घोटाला है, छोटी मोटी बात की करोड़ों का धान गायब हो जाना। अब उसमें आप कह देंगे कि दीमक खा गए या आप कह देंगे कि चूहे खा गए, इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं समझ से परे हो जाती हैं। तो इसमें जवाबदेही तय करनी होगी